इंजेक्शन लगने और इलाज के बावजूद बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई 15% है। बार बार जेल सुपरिटेंडेंट को इत्तला दी गई, जेल हुकाम ने अजाला नहीं किया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने बताया 5 माह से वकला से मुलाकात नहीं हुई। शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात भी नहीं कराई गई। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने और बच्चों से बात कराने का हुक्म। बानी को मुनासिब जगह और मुयस्सर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। सेहत के मामले पर तशवीश, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इस पर हुकूमत क्या कर सकती है। अटॉर्नी जनरल की 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना कराने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल ने कहा हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। बानी पीटीआई की आंख खराब है तो किताबें ना पढ़ें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। का इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फर्ज करें आज आंख के साथ इस तरह किया गया है तो खुदा ना ख्वास्ता कल को ये कुछ और भी कर सकते हैं। हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट तशवीशनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी के केसेस लगाए और फौरी इंसाफ करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले हमारी 1 साल से कोई दरखास्त नहीं सुनी जा रही, अब गुंजाइश नहीं कि बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखा जाए। सलमान सफदर बोले बानी पीटीआई किसी डॉक्टर से मिल सके, ना ही किसी माहिर मुआलिज से। ना मैं किसी डॉक्टर से मिल सका हूँ, ना मैंने किसी एक्सपर्ट से मिला हूँ, ना मेरे आगे कोई जेल हकाम ने, जेल अथॉरिटीज़ ने कोई कागज़ रखा। वो वर्ड टू वर्ड वो नरेशन थी जो इमरान खान साहब ने मुझे खुद बयान की। किसी की सेहत पर सियासत करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। ऑपोजिशन लीडर बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना करें। सेनेट इजलास में राना सनाउल्लाह का खिताब के दौरान पीटीआई अरकान का शोर शराबा। राना सनाउल्लाह बोले सलमान सफदर और वकला से जो मामलात तय हुए उसके मुताबिक बानी पीटीआई का चेकअप करवाया जाएगा। बानी चेयरमैन को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया। जेल में बदसलूकी और खराब हालात का दावा गलत साबित हुआ। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का एक्स पर पैगाम। तोशाखाना फौजदारी ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। तोशाखाना में ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया था, अब इस फैसले के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट में जेर समात है। क्या यह केस यहां गैर मौसर नहीं हो जाता? चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का इस्तफसार। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। अदालत चाहे तो क्लर्क रिवर्स करके ट्रायल गैर कानूनी करार दे सकती है। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का जवाब, अदालत का साबिका ऑर्डर देखकर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। बहुत जल्द मियां वाली में एक लॉ कॉलेज खुल जाएगा जिसमें मियां वाली के बेटे और बेटियां तालीम हासिल करके वकील बनेंगे। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। मियां वाली के अवाम अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना दें। अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब। मियां वाली में मेडिकल, लॉ और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। मियां वाली को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस मुबारक। लाहौर की तरह यहां ग्रीन बस भी चल रही है। किसानों को फीकस 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। बीएनपी या जमाते इस्लामी, कौन मारेगा मैदान? बांग्लादेश में इनकलाब के बाद जेन जी ने अपना फैसला दे दिया। इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। 52 जमातें मैदान में, 1981 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और फौजी दस्ते भी अलर्ट रहे।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात और कौमी रेफरेंडम एक साथ। अरकान असेंबली के इंतखाबात के साथ साथ जुलाई चार्टर पर भी वोटिंग हुई। सफेद बैलेट पेपर हल्के के नुमाइंदे और गुलाबी बैलेट पेपर रेफरेंडम के लिए मुख्तस। जुलाई नेशनल चार्टर में 32 जमातों ने आईनी इस्लाहात का मुश्तरका एजेंडा पेश किया था। रेफरेंडम के नताइज हक में आने पर बड़े पैमाने पर आईनी तरामीम मुतवक्के। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में आवाम की अदालत लग गई है। लोग कितनी बड़ी तादाद में इस पोलिंग स्टेशन पर जमा हैं। अभी तक टर्न आउट बहुत हैवी है। बड़ी तादाद में बच्चियां, बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और मर्द हजरात पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी कि आपका कवरेज बांग्लादेश इलेक्शन का बड़ा नुमाया है और शायद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहाँ मौजूद हैं। खुशाइन बात है कि इंडिपेंडेंट कवरेज इस तरह हो रही है ऑन ग्राउंड। बांग्लादेश इलेक्शन समा की ढाका से लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में किसका पलड़ा भारी, कौन सा उम्मीदवार आगे कौन पीछे, दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा जहान। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? देखिए समा पर सीनियर तजियाकारों की राय। सिर्फ उस हद तक नेपरा ने चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सार्फिन की मुंतकिली रोक दी। वज़ीर आज़म ने अपील दायर करने का हुक्म देकर मामला हल कर दिया। विफाकी वजीर अवैस लगारी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा जिनको एतराज है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं, तनकीद करने वाले सुन लें। हम IPPs रेट्स नीचे लाए। नजर सानी मुआहदे से 3400 अरब का फायदा हुआ। सनती सार्फिन के लिए बिजली सस्ती की गई है। तुर्की से मुआशी शराकतदारी के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। ज़राअत और लाइव स्टॉक में ताउन बढ़ाने के भी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का तुर्की की ज़रई टेक्नोलॉजीज़ क्लस्टर के वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्की के 4 रुकनी वफ़द की क़यादत बोर्ड चेयरमैन अब्दुल कादिर फारागोज़ ने की। CPEC 2 के तहत OIC ममालिक के लिए सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। ज़मीनी राब्ते अब महज इंतखाबात नहीं बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत। इस्तांबुल में विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का OIC ट्रांसपोर्ट वज़रा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के संगम पर इलाकाई तिजारत का कुदरती गेटवे है। गवादर पोर्ट के जरिए OIC ममालिक को तिजारती सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा CMH में जेर इलाज हैं। ISPR ने सेहत से मुताल्लिक अपडेट जारी कर दी। बताया जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रहायशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई थी। खलाई महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। स्पार्को ने चीनी सेंटर से अहम संगे मील अबूर कर लिया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। मंसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। हुक्मरानी, आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी में मुआविन साबित होगा। तर्जुमान स्पार्को का मौकिफ। With a commitment to build 2.1 million climate-resistant homes directly benefiting more than 15 million people. It is a recovery designed not just to rebuild structures, but to restore lives and futures. एशिया पैसिफिक खित्ता कुदरती आफात से बहुत मुतासिर हुआ। सिंध में 2022 में तबाहकुन सैलाब आया। SPHF मंसूबे के तहत सूबे में 21 लाख घर तामीर हो रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम से खिताब, कहा रोटी, कपड़ा और मकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी मुआविन वजीर की मुलाकात। दहशतगर्दी, दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफिया की इस्लामाबाद की मस्जिद खुदकुश धमाके को इंसानियत के खिलाफ हमला करार दिया।
मारूफ नात खां ताबिंदा लारी कराची में इंतकाल कर गई। कुछ दिनों से आर्जा कल्ब में मुब्तला और कौमी इदारा अमराज कल्ब में ज़ेर इलाज थी। ताबिंदा लारी समा टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशंस का हिस्सा भी रहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां साल की दूसरी बड़ी मंदी। स्टॉक एक्सचेंज एक साथ 3 हदें गंवा बैठी। कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 2537 पॉइंट्स गिरकर 1,80,513 पॉइंट्स पर बंद। T20 वर्ल्ड कप में इटली की तारीख साज फतह। नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। मॉस्का ब्रदर्स की निस्फ सेंचुरियां। इटली ने 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। मेजबान श्रीलंका को भी मेगा इवेंट में दूसरी कामयाबी मिल गई। ओमान को 105 रन से शिकस्त। 226 के ताकुब में ओमान की टीम 120 रन बना सकी। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। कुछ प्लेयर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि 2 नई टीमें आने के बाद जो है, चाहे वो उमर अकमल हो चाहे अहमद शहजाद हो, आई थिंक कि वो कंटिन्यू खेल भी रहे हैं, प्रैक्टिसों में भी नज़र आ रहे हैं, वो लड़के ट्रेनिंगों में भी नज़र आ रहे हैं, जिम्स वगैरह के अंदर। आई थिंक कि इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। PSL में उमर अकमल और अहमद शहजाद को मौका मिलना चाहिए था। बाज खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा वर्ल्ड कप में कोई भी छोटी टीम अपसेट करेगी। और सहराए चोलिस्तान में रफ्तार का इम्तिहान। 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड प्रीपेड कैटेगरीज के रिसर्जम हमद रजा ने मैदान मार लिया। मीर जाफर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मारूफ रेसर मीर नादिर मक्सी ने मसरूफियात के बायस रैली में हिस्सा नहीं लिया।